मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। आज मैंने सुबह आपको प्रॉमिस किया था जब मुझे ये मोर का पंख गार्डन में मिला था कि मैं आपको मोर के पंख और मोर के बारे में कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी आज। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, पहले मैं कहानी सुनाने से पहले ये दिखाऊं कि मेरे गार्डन में मोर आता है। सुबह एक मोर और 3 मोरनियाँ। और ये मेरा जो मोर आता है ना, वो मुझे ये पंख दे जाता है कभी कभी। ये ओवर द ईयर मैंने उसके ही पंख कलेक्ट करे हुए हैं और मैं इनको रखती हूँ बड़े प्यार से, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मोर का पंख रखने से घर में गुड फॉर्च्यून आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। और कृष्ण भगवान भी अपने सिर पे मोर का पंख लगा के रखते थे, तो बस बहुत अच्छा सा लगता है। और सरस्वती माँ का भी वाहन मोर का पंख है, तो हम अपनी किताबों में भी मोर के पंख रखते थे जब छोटे थे, ताकि हमें विद्या मिले और ब्लेसिंग्स मिले सरस्वती माँ की। तो ऐसे सब हमारे मन में मोर के पंख के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत अच्छा सा लगता है ना। और मुझे तो इसके कलर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये स्टोरी इनके कलर्स के बारे में। एक बार क्या हुआ था, इंद्र भगवान जो थे ना, अब आपको पता है इंद्र भगवान से भी मोर की कनेक्शन है। जब भी बारिश आने वाली होती है मोर नाचता है ना। मेरे घर के सामने तो जब बादल आते हैं एक मोर आता है और मेरे सामने वालों की छत पे नाचता है, बट व्यू तो मुझे मिलता है। आई रियली इन्जॉय दैट। कभी उसकी रिकॉर्डिंग भी करके आपको भेजूँगी। बहुत सुंदर नाचता है वो, एंड आई रियली इन्जॉय वॉचिंग हिम। तो इंद्र भगवान जो थे स्पेशली कनेक्टेड हैं मोर इंद्र भगवान से। और इसलिए क्योंकि जब एक बार उनको रावण से लड़ाई हो गई थी उनकी, और रावण को वो सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि रावण घमंडी था, रावण गलत बातें करता था। तो पर हुआ क्या कि रावण शक्तिशाली भी बहुत था और वो इंद्र को ही डर लगने लगा उससे। इतना ज़्यादा शक्तिशाली रावण था। तो उस टाइम मोर ने आके, एक मयूर ने आके अपने ऐसे पंख फैला के इंद्र भगवान के आगे वो शील्ड बन के खड़ा हो गया। उनको उसने प्रोटेक्ट किया और वो उनको बचा भी लिया और वो रावण को परास्त कर सके। तो उस खुशी में बाद में इंद्र भगवान ने मोर को बुलाया और उसको एक वरदान दिया, एक आशीर्वाद दिया कि ये जो तुम्हारे पंख हैं जिनको फैला के तुमने मुझे आज बचाया है, ये पंख सबसे दुनिया के मैं सुंदर पंख बनाता हूँ आज के बाद। इनमें ये ऐसे रंग भर देते हैं जो मतलब मेरा नहीं ख्याल किसी और पंछी का या चिड़िया का इतना सुंदर पंख होगा और इतने सारे पंख होंगे। क्योंकि उन्होंने उसको ये भी कहा कि मैं तुम्हें 1000 आँखों का वरदान देता हूँ कम से कम। तो ये 1000 ऑलमोस्ट आँखें, ये आँख की तरह बना होता है इसका पंख। और ये सारी आँखें हैं जो खोल के वो आँखों से रावण को देख रहा है और दूसरे दुश्मनों को देख रहा है और इंद्र भगवान को प्रोटेक्ट कर रहा है, अच्छी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है और नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं उनको परे कर रहा है। इसलिए जब हम ये मोर की आँख अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है, ऐसा हमारा मानना है। तो और जब हम फीलिंग से किसी चीज़ को मानते हैं ना तो वो ज़रूर होती भी है। सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड द लवली पीकॉक कलर्स एंड द लवली द शीन एंड द सॉफ्टनेस ऑफ द पीकॉक feathers. So this is one story. And another thing I wanted to tell you about the peacocks is एक और कहानी भी मोर से रिलेटेड है, जो कि जब रामचंद्र जी वन में थे तो एक बार उनको बहुत प्यास लगी थी। तो उनको तालाब ढूंढना था कि किधर पानी मिलेगा। तो उन्हें रास्ते में एक मोर मिला था और मोर ने उनको रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चला था। और मोर ने बोला कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं रास्ते में अपना एक एक पंख गिराता जाऊंगा, तो जैसे जैसे आप मेरा पंख देखते मेरे पीछे पीछे आ जाओ तो मैं आपको पानी की तरफ ले जाता हूँ। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को उन्होंने, मोर ने आगे आगे चल के उनको पानी तक पहुँचाया था। तो जब पानी तक पहुँचा तो दिया था, पर जब मोर अपने पंख निकाल के फेंकता गया रास्ते में, उससे उसका अपना शरीर कमज़ोर हो गया और वो उसने मृत्यु लोक चला गया। पर वो बहुत खुश होके गया कि जो इंसान सारे दुनिया की प्यास बुझाता है, जो रामचंद्र जी के लिए अगर मेरा जीवन मैंने अर्पित कर दिया है तो मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है, कोई मेरे को बुरा नहीं लग रहा और मैं तो धन्य हो गया।
तो ऐसी उसकी मोर की भावना थी। जब रामचंद्र जी ने देखा कि मोर की इतनी शुद्ध और इतनी साफ उसका मन है, तो रामचंद्र जी ने उसको बोला कि मैं अगले जन्म में जब भी मैं पैदा होऊंगा तो मैं आपका ये पंख अपने शीश पे, अपने सिर पे सजा के रखूँगा। और फिर क्या हुआ, उन्होंने जब कृष्ण जी के अवतार में आए तो वो बचपन से ही मोर पंख अपने माथे पे लगा के रखते थे। तो दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि कृष्ण जी माथे पे मोर का पंख क्यों लगाते थे, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी में ये भगवान ही अवतार बन के बार बार आते हैं। विष्णु का ही रूप है जो राम है और आगे विष्णु का ही रूप कृष्ण है, तो वो देवता तो एक ही हैं, है ना, उनके अवतार अलग अलग हैं। और वो जब कृष्ण जी बन के आए तो उन्होंने मोर का पंख अपने माथे पे लगाया। तो मोर हमारी माइथोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा अहम रखता है। और एक और बात मैंने पढ़ी थी कहीं कि मोर आए कहाँ से। मोर आए थे, जो सबसे पहला मोर था वो गरुड़ जो थे ना, गरुड़ के पंखों से बने थे। अब ये वाली कहानी कि गरुड़ के पंख से वो कैसे बने थे, मैं किसी और एपिसोड में सुनाऊंगी। आई होप आपको ये सारी बातें मोर के बारे में अच्छी लगी हों, और अगर अच्छी लगी हैं तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। एंड अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो मेरी चैनल, बिकॉज दिल्ली वाली नानी इज़ कमिंग टू यू विद नाइस स्टोरीज, नाइस एनेक्डोट्स which all of you will love, because Dilli Wali Nani loves you all a lot.